हेलो बच्चों, आज हम 1 से 15 मई 2022 का करंट अफेयर्स करेंगे। तो आइए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। 12 मई 2022 को ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल प्रक्षेपण किस विमान से किया गया? तो ये सुकोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, सुखोई 30। भारत टैप पहल का शुभारंभ किसने किया? श्री हरदीप सिंह पुरी ने। एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और आपको पता ही है, एयर इंडिया हाल ही में टाटा ग्रुप ने खरीदी है। किस नेता ने द्वितीय वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो जोसेफ बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे। 2022-23 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? संजीव बजाज। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। और आपको पता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा तब तक बने रहते हैं। तो राजीव कुमार जो अब 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, वो 2025 तक इस पद पर रहेंगे। किस अंतरिक्ष मिशन ने मंगल ग्रह पर अब तक के सबसे बड़े भूकंप का पता लगाया है? तो नासा के इनसाइट मिशन ने। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को किस देश में मई 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया? फिलीपींस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 11 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। मई 2022 में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये निफ्ट नई दिल्ली में। कैटलिन नोवाक ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? हंगरी। मई 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यूं सुक योल। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा? तो यह 708 से घटकर 700 रह जाएगा। और इसकी वजह यह है कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है वो फिलहाल अस्तित्व में नहीं है, तो इसलिए ये जो एक सांसद के मत का मूल्य है वो घट जाएगा। किस राज्य ने अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा में। और इसके अंतर्गत जो राज्य में 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क टैबलेट दिया गया है। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को कहाँ पर स्थित विनिर्माण कारखाने में सौंपा गया? सावली, गुजरात। माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 26वीं बार किसने फतह किया? तो ये नेपाली शेरपा है, कामिरीता उन्होंने। सुफला 10:26:26 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, क्या है ये? एक उर्वरक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्विंग को। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर क्या थी? तो 2 रह गई है, ये घटकर अब। मैत्री संग्रहालय की आधारशिला 5 मई 2022 को कहाँ रखी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में रखी गई और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? रोनी ओसुलिवन ने। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस विश्वविद्यालय को ओवरऑल चैंपियन का खिताब प्रदान किया गया? जैन विश्वविद्यालय। कौन सा भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया? ओपन। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 किस टीम ने जीता? केरल ने। अनंगपाल झील कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। 1057 में अनंगपाल तोमर ने अनंगताल बनवाई थी, तो अनंगताल दिल्ली में स्थित है। ग्रीन ऑस्कर कहलाने वाला विटली पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये भारतीय चारुदत्त मिश्रा को। इन्हें हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये ग्रीन ऑस्कर कहलाने वाला विटली पुरस्कार 2022 दिया गया है चारुदत्त मिश्रा।
भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिहार में, पूर्णिया में। इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को, क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती इस दिन होती, जो कि ब्रिटिश नागरिक थी और इन्होंने क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज के लिए बहुत काम किया था और इसीलिए ये लेडी विद द लैंप भी कहलाती है। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो संतूर वादक थे। $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। किस दिवंगत फोटोग्राफर को 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो दानिश सिद्दीकी, जिनकी मृत्यु अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते समय हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, हेनरी डुनांट की जयंती को। इस वर्ष किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालीन उच्चतम स्तर को छू लिया? तो ये अप्रैल 2022 में। किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। और आपको पता ही है जो नॉर्डिक देश है वो कौन कौन से? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया? भारत को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 4.40%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो ओलाफ सोल्ज कहाँ के चांसलर है? जर्मनी के। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर अब कौन से स्थान पर आ गया? 150वें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। और भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन बेरी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को। और भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख के रूप में मनोज मुकुंद नरवणे की जगह किसने ली है? मनोज पांडे। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है? फ्रैंक विल्जेक। यह पुरस्कार 1972 में शुरू हुआ था, टेम्पल्टन पुरस्कार। हाल ही में यूएई का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? संयुक्त अमीरात का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता? तो ये भारत ने इंडोनेशिया को पराजित कर जीता है। और आपको पता है थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन की विश्व प्रतियोगिता है। और महिलाओं की कौन सी है? उबर कप। खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में हड़प्पा स्थल है? तो ये हरियाणा में। और यहाँ 5000 साल पुरानी आभूषण फैक्ट्री मिली है हिसार जिले में, हरियाणा में राखी गढ़ी। किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन। NFHS 5 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच औसत घरेलू आकार में थोड़ी कमी आई है। प्रति परिवार 4.6 सदस्यों से कम होकर सदस्य संख्या प्रति परिवार कितनी रह गई? 4.4। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई को कहाँ देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश के पटवई, जो कि रामपुर जिले में है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया, जो कि दिल्ली मेरठ वाला है वो? एल्स्ट्रॉम ने। हरियाणा में 4 से 13 जून तक होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है? धाकड़। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों को प्रोत्साहन की घोषणा की? पंजाब। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई प्रजनन दर क्या है? 2.0%। कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट
रिपोर्ट जारी करता है खाद्य एवं कृषि संगठन। ऊपर वाले प्रश्न में 61वें प्रश्न में 2.0 के साथ प्रतिशत नहीं आएगा, यानी कि एक जो जोड़ा है, दंपत्ति है, उनके कितने बच्चे, इससे इसका मतलब है तो इस समय 2 बच्चे एक दंपत्ति पर पूरे भारत की औसत है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? लद्दाख। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटों की सिफारिश की है? 90 की, जिनमें से 43 सीटें होंगी जम्मू क्षेत्र में और 47 सीटें होंगी कश्मीर क्षेत्र में। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना किस राज्य में चलाई गई है? मध्य प्रदेश में। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको, जो कि तेल कंपनी है सऊदी अरब की। हाल ही में किस राज्य में बच्चों में टमाटर फ्लू संक्रमण के सर्वाधिक मामले आए? केरल में। पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई प्रदान करने के लिए है। तो ये थे 1 से 15 मई के सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के 70 प्रश्न। धन्यवाद।